हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। इसके पहले हमने इतिहास के तीनों भागों का शॉर्ट नोट की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है हमारा राजनीतिक दल और दूसरा है आपात उपबंध। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल। इसमें भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। चुनाव आयोग के मार्च 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार 6 राष्ट्रीय दल, 58 राज्य स्तरीय दल तथा 2763 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल है। अब हम पढ़ते हैं मान्यता के लिए मानदंड। हमारा राष्ट्रीय दल हेतु लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। इसके साथ किसी राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, अथवा यदि वो लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं वे सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, अथवा यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में हमारे 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें हमारा पहला है कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह पंजा है। दूसरा हमारा सीपीआईएम 1964 में स्थापना हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह हमारा हंसिया, हथौड़ा और तारा है। तीसरा हमारा है भाजपा, जो 1980 में स्थापित हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह हमारा कमल है। चौथा है हमारा वासपा, जो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। पांचवा है हमारा आप, जो 2012 में बना था। इसका चुनाव चिन्ह हमारा झाड़ू है। छठा हमारा नेशनल पीपुल्स पार्टी, 2013 में स्थापना की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह हमारा किताब है। राज्य स्तरीय दलों हेतु राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल मतों का 6% तथा उसके अतिरिक्त संबंधित राज्यों में 2 स्थान प्राप्त किए हो, अथवा राज्य की लोकसभा में हुई आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीती हो, अथवा राज्य विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, अथवा प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा के कम से कम 1 सीट जीती हो, या लोकसभा के चुनाव से संबंधित राज्यों में उसके विभाजन से कम इतने सीट प्राप्त हो, अथवा लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा में चुनाव में कुछ वैध मत 8% प्राप्त करना होता है। अब हम पढ़ते हैं चुनाव सुधार में जुड़ी प्रमुख समितियां, जिसमें हमारे पहला है तारेकुंडे समिति 1974। दूसरा हमारा दिनेश गोस्वामी समिति, जिसमें हमारा है 1990 जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन। तीसरा हमारा वहरा समिति, जो 1993 राजनीतिक अपराधीकरण की जांच हेतु। चौथा है हमारा इंद्रजीत गुप्त समिति 1998, जो चुनावी खर्च से संबंधित है। पांचवा हमारा जीवन रेड्डी समिति, जो 2004। छठा हमारा तनख्वाह समिति 2010। आपात उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। उद्देश्य देश के किसी संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा घोषणा, संघीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर। आधार है इसका युद्ध या ब्रह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर। इसकी समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी जिसकी समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से हो जाती है। इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध अथवा ब्रह्माक्रमण के आधार पर होने पर ब्रह्म आपातकाल कहा जाता है, जब किसी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आंतरिक आपातकाल कहलाता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है।
पहला है भारत चीन युद्ध, अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। दूसरा हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध, दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक। तीसरा हमारा आंतरिक अशांति, जून 1975 से मार्च 1977। पहला हमारा है अनुच्छेद 358, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर युद्ध अथवा ब्रह्म आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित हो जाते हैं। दूसरा हमारा है अनुच्छेद 59, आपातकाल में भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करना, स्थगित करना। अनुच्छेद 20 और 21 स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा हमारा है राष्ट्रीय आपातकाल में संसदीय अनुमोदन मिलने के बाद प्रत्येक 6 माह में अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। इसका आधार है हमारा, पहला है अनुच्छेद 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति। दूसरा है हमारा अनुच्छेद 365, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल रहे हैं। अनुमोदन, राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाता है। समयावधि, राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसकी समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय परिवर्तित घोषणा द्वारा कर सकता है। इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। मणिपुर में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 11 बार। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुमोदन घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद द्वारा। समयावधि, एक बार मंजूरी मिलने के बाद अनिश्चित काल के लिए जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यकता नहीं है। समाप्ति, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एवं अनुवर्ती घोषणा द्वारा संसदीय मंजूरी आवश्यकता नहीं है। अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी क्लिक कर दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये सीरीज कैसी लग रही है।